ठगों की बस्ती में अर्जुन की रहस्यमयी यात्रा। गहरे जंगल के उस पार एक बस्ती थी जिसे लोग ठगों की बस्ती कहते थे। ये बस्ती आम लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं थी, लेकिन अर्जुन को वहां जाना ही था। अर्जुन एक साहसी युवक था जिसे अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। एक दिन उसके गांव के कुछ व्यापारी उस ठगों की बस्ती में खो गए। कोई नहीं जानता था कि वे कहां गए या उनके साथ क्या हुआ। जब गांव वालों ने अर्जुन से मदद मांगी तो उसने बिना संकोच वहां जाने का निश्चय किया। रात के अंधेरे में जब पूरा जंगल सन्नाटे में डूबा था, अर्जुन अपने धनुष बाण के साथ निकल पड़ा। जैसे ही वह ठगों की बस्ती के करीब पहुंचा, उसे लगा कि कोई उसकी हर चाल पर नजर रख रहा है। बस्ती में घुसते ही उसे अजीबोगरीब दृश्य देखने को मिले। लोग सामान्य दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। अर्जुन ने अपने चेहरे पर कपड़ा बांध लिया ताकि कोई उसे पहचान न सके। जैसे ही वह आगे बढ़ा, उसे एक बूढ़ा आदमी मिला जो धीरे धीरे बोल रहा था, अगर तुम यहां किसी उद्देश्य से आए हो तो बहुत सावधान रहो। यहां जो दिखता है वह होता नहीं, और जो होता है वह दिखता नहीं। अर्जुन समझ गया कि यह जगह जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। उसने बूढ़े से व्यापारियों के बारे में पूछा। बूढ़े ने एक खंडहरनुमा घर की ओर इशारा किया और कहा, अगर तुम्हें अपने सवालों के जवाब चाहिए तो वहां जाओ, लेकिन याद रहे वहां से जिंदा लौटना आसान नहीं। अर्जुन ने अपने हौसले को संभाला और उस खंडहर में प्रवेश किया। अंदर घुप अंधेरा था। अचानक एक रहस्यमयी आवाज आई, कौन हो तुम और यहां क्यों आए हो? अर्जुन ने जवाब दिया, मैं अर्जुन हूं और मैं अपने गांव के व्यापारियों को लेने आया हूं, उन्हें छोड़ दो। तभी एक जलती हुई मशाल की रोशनी में अर्जुन ने देखा कि वहां एक विशालकाय व्यक्ति खड़ा था जिसके चारों ओर कई ठग खड़े थे। वह व्यक्ति हंसते हुए बोला, अगर तुम्हें उन्हें बचाना है तो तुम्हें मेरी शर्त माननी होगी। क्या शर्त है? अर्जुन ने निर्भीकता से पूछा। तुम्हें 3 कठिन परीक्षाओं को पार करना होगा। अगर सफल हुए तो व्यापारी तुम्हारे, अगर असफल हुए तो तुम भी यहीं रह जाओगे। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। पहली परीक्षा, माया का जाल। अर्जुन को एक विशाल मैदान में ले जाया गया जहां सामने एक गहरी खाई थी। ठगों के सरदार ने कहा, तुम्हें इस खाई को पार करना होगा, लेकिन ध्यान रहे यह सिर्फ खाई नहीं बल्कि एक माया का जाल है। अर्जुन ने अपनी बुद्धि से जाल को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि खाई की गहराई असली नहीं थी बल्कि एक दृष्टि भ्रम था। उसने अपनी आंखें बंद की और आत्मविश्वास के साथ छलांग लगा दी। जैसे ही वह कूदा, वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। ठग चकित रह गए। दूसरी परीक्षा, आग का दंगल। अब उसे जलते हुए अंगारों के बीच से निकलना था। अर्जुन ने अपनी ऊर्जा को केंद्रित किया, अपने पैरों पर नियंत्रण रखा और बिना रुके दौड़ता चला गया। आग उसे छू भी नहीं सकी। तीसरी परीक्षा, सत्य की पहचान। अब सबसे कठिन परीक्षा थी। अर्जुन के सामने 3 लोग खड़े थे और सभी ने दावा किया कि वे व्यापारी हैं। अर्जुन को असली व्यापारियों को पहचानना था। उसने तीव्रता से उनकी आंखों में देखा और उनके हाव भाव को समझा। फिर उसने पूछा, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? पहले 2 ने झूठी बातें की, लेकिन तीसरे की आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन समझ गया कि वही असली व्यापारी है। उसने सही उत्तर दे दिया। ठगों का सरदार हंसते हुए बोला, तुमने 3 परीक्षाएं पार कर ली। तुम न केवल साहसी हो बल्कि बुद्धिमान भी। व्यापारी तुम्हारे हैं। अर्जुन ने व्यापारियों को छुड़ाया और गांव लौट आया। गांव वालों ने उसकी वीरता की सराहना की और ठगों की बस्ती का रहस्य भी उजागर हो गया। उसके बाद कोई भी उस बस्ती में फंसने की हिम्मत नहीं करता था। इस तरह अर्जुन की सूझबूझ और हिम्मत ने गांव को एक बड़े संकट से बचा लिया।